हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज बहुत हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। जब सिकंदर भारत में आया था उस समय का हम जो है आज वर्णन कर रहे हैं। देखिए, सिकंदर बड़ा ही महान राजा था और उसने बहुत सारी किंवदंतियाँ जो है उससे जो है संबंधित है। कहते बोल भी देते हैं नॉर्मल, कहाँ का सिकंदर है तू भाई, ठीक है। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ जो है सिकंदर से जुड़ी हुई है। उसका खौफ ही जो है भारत में जो है बहुत अधिक जो है था। ऐसा उस समय के जो है इतिहासकारों ने लिखा है, जबकि ऐसा वैसा वास्तव में नहीं था। देखिए, सिकंदर जो है, उसके पहले सिकंदर के बारे में जानते हैं। देखिए, सिकंदर जो था फिलिप्स द्वितीय के पुत्र सिकंदर तृतीय मकदूनिया का राजा था वो, ठीक है। ये कई बार देखिए पूछ भी लिया जाता है कि इसके पिता का नाम जो है फिलिप द्वितीय था और ये मकदूनिया एक जगह है, वहाँ का जो है राजा था। और भारत पर आक्रमण जो इसने करा था जो है वो 326 ईस्वी पूर्व करा था। अब देखिए किसके कहने पर करा था। देखिए, घर का भेजी भेदी लंका ढावे, बिल्कुल सही बात है। राजा आम्बी जो है उसने जो है सिकंदर को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित करा था, उसे आमंत्रित किया गया था। ये तक्षशिला का राजा था, राजा आम्बी। इसलिए आम्बी को भारत का प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। देखिए, पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर को जो है यहाँ पर बुलाया था कि आप भारत पर जो है आक्रमण कर दीजिए। अब देखिए, जो सिकंदर का जो है और राजा पोरस का जो युद्ध हुआ था उसे वो झेलम नदी पर युद्ध हुआ था। तो उसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं या हाइड्स पस के नाम से भी इसको जानते हैं। हाइड्स पस के नाम से भी जानते हैं या झेलम के युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए किस किस के बीच हुआ। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था यो, ठीक है। झेलम नदी पड़ती है हमारी, ये आज कश्मीर से निकली हुई है, तो पाकिस्तान को बॉर्डर पर जो है ये झेलम नदी पड़ती है हमारी। और वहीं पर जो है चिनाब नदी है, आज भी देखो ये नदी है कि मध्य क्षेत्र का शासक था राजा पोरस को पराजित किया गया। देखिए, ऐसा उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर ने राजा पोरस को जो है पराजित कर दिया था। ये जस्टिन यूनानी लेखक के अनुसार सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसको वापस गद्दी सौंप दी थी। क्योंकि ऐसा ऐसा वर्णन है कि सिकंदर और राजा पोरस का जब इतना युद्ध हुआ था तो राजा पोरस के बहादुरी के कारण, बहुत बहादुरी से लड़ा था, तो सिकंदर ने उसे पूछा कि आपको क्या दंड दिया जाए। तो उसमें जो है उसे जो है उसका राज्य वापस जो है उसको कर दिया था। देखिए, अब यहाँ पर बात होती है उत्तर भारत के शासक उस समय उत्तर भारत पर जो शासक था वो धनानंद का जो है उस समय बड़ा विलास प्रिय शासक था। धनानंद जो है नंद वंश का जो शासक था धनानंद, उसका शासक उत्तर भारत पर था। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, जो सिकंदर की जो सेना है वो थक जाती है या धनानंद के डर के कारण जो है आगे बढ़ने से मना कर देती है। या ऐसा मान लीजिए कि जो पोरस की जो सेना लड़ी थी जो है सिकंदर से, वो इतनी बहादुरी के साथ में लड़ी थी, उससे जो है भयभीत होकर जो है जो सेना है वो आगे बढ़ने से जो है मना कर देती है और सिकंदर अपना अभियान बीच में ही छोड़ देता है। और उसके सेनापति जो था, कोइनस सेनापति भी था, उसने भी उसको सलाह दी कि आप जो है वापस चलिए, क्योंकि भारत के अंदर बहुत वीर जाति है जिससे युद्ध करना आपके लिए जो है
ठीक नहीं होगा। तो यहाँ से सिकंदर जो है वापस चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें जो है एक तो युद्ध हमारा कब होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है किस किस के बीच होता है युद्ध हमारा, सिकंदर और पोरस के बीच होता है, झेलम नदी पर युद्ध होता है। अब देखिए कई बार पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में जो है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है। तो देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफेल है सिकंदर के घोड़े का नाम। और देखिए सिकंदर जो है, देखिए यहाँ पर जब आया था सिकंदर ने 2 शहरों को यहाँ पर बसाया था। तो उन शहरों के नाम क्या है, तो यहाँ बुकाफेल उनके शहरों का नाम। एक तो देखिए घोड़े के नाम पर बसाया था उसने बुकाफेल, और दूसरा जो है अलेक्जेंड्रिया नामक 2 नगरों की स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिस्ट्री में जो है ये टीजीटी हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है और बहुत सारे एग्जाम है उनमें जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया तो देखिए कई बार जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, और बुकेफेला भी जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है हमारा कई बार। सिकंदर की मृत्यु जो हो गई थी 323 ईस्वी पूर्व, बेबीलोन ये जगह पड़ती है इराक में, वहाँ हो गई थी। सिकंदर का मकबरा जो है अलेक्जेंड्रिया मिस्र में स्थापित है। अब देखिए सिकंदर जो महान था, देखिए किसी आदमी के महान बनने के पीछे उसके गुरु निश्चित ही कोई ना कोई होता है। तो सिकंदर का गुरु उस समय का विश्वविख्यात दार्शनिक अरस्तु था, और अरस्तु का गुरु प्लेटो था, और प्लेटो का गुरु जो है अरस्तु का जो शिष्य था यहाँ पर सिकंदर का गुरु जो होता है यहाँ पर अरस्तु था। अरस्तु का गुरु जो था वो प्लेटो था, और प्लेटो का गुरु जो था वो सुकरात था। ये आपस में जो है गुरु चले थे। तीनों ही देखिए इसमें जो बता रहा हूँ मैं, ये तीनों ही बड़े विश्वविख्यात, इन्हें दर्शन शिक्षा दर्शन पर जो है बहुत उस समय की जो है वर्णन किया। आज भी देखिए हम जो है अरस्तु का दर्शन पढ़ते हैं, प्लेटो का दर्शन पढ़ते हैं, सुकरात का दर्शन पढ़ते हैं। आज भी देखिए इनका हमें दर्शन पढ़ने को मिलता है। अब देखिए सिकंदर की कारण विजय का जो है मुख्य कारण क्या था कि भारत में उसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव था, और घर के ही भेदी जो है भारत को जो है ढाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। बेहतर फौज और देशद्रोह शासक की सहायता मिली थी। देखिए मेन तो मुख्य कारण तो यही है इसका कि भारत में जो है एक सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था भारत में उस समय जो है। किसी एक का राजा नहीं था, अलग अलग प्रांतों में भारत जो है बटा हुआ था। और दूसरा जो है यहाँ के लोग जो है खुद एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, अक्सर ये हार जा। तो इसी तरह से देखिए हमारा देश जो है ये कई सारे टुकड़ों में जो है बटा हुआ था। यही कारण है कि सिकंदर ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।